जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राकेश फौजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनुकंपा नियुक्ति यानी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जिसको बोलते हैं। इसका अगर नाम से बात करें तो हमें बोलते हैं दया भाव, यानी कि दया भाव दिखाने के बाद जो भर्ती होती है उसको अनुकंपा नियुक्ति बोलते हैं। अनुकंपा नियुक्ति हर डिपार्टमेंट के अंदर होती है, चाहे वो फोर्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सभी डिपार्टमेंट के अंदर अनुकंपा नियुक्ति होती है। अगर किसी इंसान की, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है, चाहे वो ऑपरेशन ड्यूटी के अंदर हो चाहे वो किसी भी प्रकार से अगर डेथ हो जाती है, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या करता है कि उस डेथ हुए जवान के बच्चे या बीवी को दया भाव के रूप में नौकरी देता है, जिसको अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं। जिस टाइम पे जो जवान ड्यूटी करते समय एक्सपायर कर जाता है, अगर हम फोर्स की बात करें तो जवान अगर एक्सपायर कर गया और उसके बच्चे छोटे हैं तो उसकी बीवी अनुकंपा नियुक्ति के लिए अप्लाई कर सकती है। अगर उसकी बीवी ड्यूटी अनुकंपा नियुक्ति के थ्रू नहीं लेना चाहती ज्वाइनिंग, तो उसके बच्चे जब बड़े होंगे तो अनुकंपा नियुक्ति पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक दया भाव होता है। इसके अंतर्गत आपको अप्लाई करने के लिए जहाँ पर आपका जो कोई भी रिलेशन में था, मदर था, फादर था, एक्सपायर कर गया, उस पर्टिकुलर जगह पे आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। मान लो अगर हम फोर्स की बात करें, चाहे वो किसी भी फोर्स का जवान था, तो उस यूनिट या यूनिट के ऊपर एक ग्रुप सेंटर होता है, उस ग्रुप सेंटर से आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। आपको पूरी प्रक्रिया वहाँ से बता दी जाती है जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद में उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी वैकेंसीज खाली होती है। मान लो आप MSc पास हैं और आपको चाहिए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, तो आपकी मर्जी से पोस्ट नहीं मिलती है। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी उनके पास वैकेंसीज खाली होती है अनुकंपा नियुक्ति के लिए, मान लो उनके पास कांस्टेबल GD की वैकेंसी खाली है और आपको ऑफर करता है कि भाई हमारे पास कांस्टेबल GD की वैकेंसी खाली है, आप इसको ज्वाइन कर लें, या किसी ट्रेड की वैकेंसी खाली है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे तो HCM की पोस्ट चाहिए या मुझे स्टेनो की पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब उनके पास वो वैकेंसी खाली आएगी तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो वैकेंसी नहीं आती है उनके पास में अनुकंपा नियुक्ति पे, तो आप बैठे रहो। तो मेरा तो सबसे पहला तो मानना ये है कि जो भी रैंक पे आपको अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऑफर मिलता है, वो जो आप उसको रैंक को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके बाद में आप LDC के थ्रू डिपार्टमेंट एग्जाम दे के अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपका एक बेस बन गया तो आप सिविल में तैयारी करके आप दाएँ बाएँ अपनी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक बेस बनाना बहुत जरूरी है कि आपको गवर्नमेंट नौकरी आपको मिलनी चाहिए, तो किसी भी रैंक के लिए अगर आपको ऑफर करते हैं तो आपको वो नौकरी ले लेनी है। दूसरी बात ये होती है कि मान लो आप किसी भी पोस्ट के लिए बोलते हैं कि मुझे तो ये पोस्ट चाहिए, उस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए उसी हिसाब से आपकी योग्यता भी होनी चाहिए। मान लो आपकी योग्यता तो 10वीं पास है और आप मांग रहे हो कि मुझे BA पास की जो पोस्ट है वो पोस्ट चाहिए, तो आप जो पोस्ट की डिमांड करते हो आप अपनी योग्यता के हिसाब से डिमांड करें। हालांकि आपको फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न हर चीज़ के अंदर आपको छूट मिलती है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट का सदस्य होते हैं तो डिपार्टमेंट के सदस्य आपका सब कुछ लेते हैं, तो आपको हाइट, वेट, चेस्ट हर चीज़ के अंदर मतलब एक दया भाव, अगर नाम इसका दया भाव है तो आपको दया भाव के हिसाब से हर चीज़ के अंदर छूट मिलती है। मैक्सिमम चांस ये होता है कि अगर आपको जिस रैंक के लिए ऑफर होता है तो 99% चांस आपका सिलेक्शन हो जाता है, 1% की नहीं कह सकते। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है डॉक्यूमेंट तैयार करना, कि आपको डॉक्यूमेंट बनाने में जब आपको फादर या मदर इस टाइम पे एक्सपायर हुए, मान लो उस टाइम पे आप छोटे थे, तो रिकॉर्ड के अंदर आपका नाम है कि नहीं है, आपके नाम में कोई करेक्शन है कि नहीं है, इस प्रकार से डॉक्यूमेंट वगैरह आपका उसमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस चलता है। इसके बाद में जब आपको ऑफर होता है तो इसमें भी आपका लंबा टाइम खिंच जाता है। इसके अंदर कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं कि फलाना डेट को आपका एग्जाम है, फलाना डेट को आपका फिजिकल हो जाएगा, इस डेट को आपका मेडिकल हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी एक अलग से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलती है, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। क्योंकि सरकारी दफ्तरों के अंदर तो काम आपको पता है किस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से काम होता है, उसी प्रकार से प्रक्रिया होती है, तो इसमें लंबा टाइम खिंच जाता है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई कर रखा है या आप भविष्य में अप्लाई करते हैं तो इस प्रक्रिया में लंबा टाइम लगता है, और आपको पता करना है कि मेरी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, तो आप RTI के थ्रू पता कर सकते हैं, या फिर जो डिपार्टमेंट, जो यूनिट या ग्रुप सेंटर इस
प्रक्रिया को कर रहा है वहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर पता कर सकते हैं। या जो सदस्य जिसे एस्टेब्लिश्ड ब्रांच होती है वो इस कार्य को करती है, तो एस्टेब्लिश्ड ब्रांच का जो हेड होता है उसके आप कॉन्टैक्ट नंबर रख के भी कॉन्टैक्ट में रह के इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अनुकंपा नियुक्ति के ऊपर ज्वाइनिंग या किसी भी इवेंट के लिए किसी प्रकार का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि आपको भाई 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, 6 महीने में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसमें टाइम लंबा भी हो जाता है, जल्दी भी काम बन जाता है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आप किसी भी रैंक के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि मुझे पर्टिकुलर यही पोस्ट चाहिए, क्योंकि अगर आपको वही पोस्ट चाहिए पर्टिकुलर तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर आप वेट करते हो तो आपको 5 साल 7 साल 8 साल कितना टाइम लग जाएगा। अब मान लो आपने तो एक जिद पकड़ ली कि मुझे ये पर्टिकुलर रैंक चाहिए अनुकंपा नियुक्ति की, और वो रैंक उस टाइम पे नहीं होती है उस पोस्ट के अंदर, तो आप बैठे रहो, जो रैंक आपको ऑफर होती है उसको ले लो। तो अनुकंपा नियुक्ति में ज्वाइनिंग करते करते लगभग 1 से 1.5-2 साल तक भी लग जाता है। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद आप अपनी योग्यता के हिसाब से ही अप्लाई करें। तो ये था एक छोटा सा अनुकंपा नियुक्ति से संबंध में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें।